नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 4 जून। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। 1 जून, तो 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। 31 मई को मनाया गया था तंबाकू निषेध दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। तो बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो दिया है ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। 2017 यानी कि 17वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो उस समय यह विदेश सचिव थे। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, यानी कि अमित डोभाल, यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं रविशंकर प्रसाद, ये वर्तमान में भारत के कानून मंत्री प्लस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ब्रिटेन के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि राम प्रकाश सिंह एवं तुषार खांडेकर को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अब ध्यानचंद ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे जिनके नाम पर ही यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना महामारी क्राइसिस में यह शब्द चर्चे में रहा, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका सही जवाब है शोडर। गूगल ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शोडर नामक ऐप को विकसित किया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ये है दिल्ली कोरोना, यह दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ऐप है। आरोग्य कवच, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। यह महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं वर्तमान में। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो वंदना कटारिया और हरमनप्रीत और मोनिका, इन तीनों को ही अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है, अर्जुन अवार्ड। अब बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा चक्रवात आया? तो इसका सही जवाब है निसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो हिका, हाल ही में मौसम विभाग ने जताया था कि गुजरात में हिका चक्रवात आने वाला है।
और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये अम्फान, ये पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले आया था चक्रवात। अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम अम्फान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने लॉन्च किया, यानी कि किसने उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है किरण रिजिजू, ये वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो है नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल हैं वर्तमान में रेल मंत्री। और यह अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? तो पहले बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। तो यह महाभारत के महान शख्स द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य उन्हीं के नाम पर दिया जाने वाला एक अवार्ड है, जो खेल जगत में कोच को दिया जाता है, यानी कि गुरु को, यानी कोच को दिया जाता है। तो हाल ही में विजय करियप्पा एवं रमेश पठानिया दोनों को ही द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य की स्थापना की। तो द्रोणाचार्य की स्थापना हुआ था 1985 में, और 1985 में ही पहली बार इसे दिया भी गया था। इसे पालने वाले पहले खिलाड़ी भी थे, द्रोणाचार्य को पाला थे भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नोवियर, इन तीनों को ही प्रथम विजेता है द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। अभी तक 104 2019 तक प्लस 2020 का यानी कि लगभग 206 जनों को पुरस्कार मिल चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटनाशक विकसित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। अब बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो इसरो, इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है बंगलौर। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर के सिवान। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो ICMR का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में पहली बार हुआ था, लेकिन इसका विस्तृत रूप 1949 में सामने आया। 1911 में यह इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से स्थापना हुआ था इसका। चलते हैं अगले ऑप्शन की। तो बात कर लेते हैं एम्स। तो एम्स का फुल फॉर्म बनता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन जब पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने रिकॉर्ड है अभी तक 6 एम्स भारत के अलग अलग राज्यों में बनवाए। अब वर्तमान सरकार का लक्ष्य है 2022 तक प्रत्येक राज्य में एक एम्स अस्पताल खोला जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12, जो कल का अभ्यास प्रश्न है, आपसे कल पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, उससे कमेंट और लाइक कीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेट मिलता है और काम करने में भी मज़ा आता है।
तो बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में 56 नए सीएनजी स्टेशन को देश को समर्पित किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।